10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग है। इस चरण में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाले गृह मंत्री अमित शाह पिछले कुछ दिनों से करीब करीब हर सभा में आरएलडी नेता जयंत चौधरी के नाम एक बार तो ले ही लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अखिलेश जयंत की जोड़ी ने बीजेपी की टेंशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी है। लेकिन अब इस इलाके में बीजेपी को किसी और ने भी जबरदस्त टेंशन दे रखी है और वो है किसान। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। 2022 विधानसभा चुनावों में किसान भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों के चलते ही जयंत चौधरी काफी मजबूत दिख रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से जयंत चौधरी किसानों के समर्थन में उतरे थे, उसने किसानों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाई है और जिस तरह से बीजेपी के चलते एक साल से किसान परेशान हुआ है, उसने बीजेपी के खिलाफ किसानों के अंदर आक्रोश पैदा कर दिया है। हालांकि एक साल बाद सरकार के इतने कठोर व्यवहार के बाद भी जब किसान पीछे नहीं हटे तो सरकार को घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून रद्द करने पड़े, जिसके बाद किसान धरने पर से उठ गए हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ उनका गुस्सा कम नहीं हुआ है और अब किसान संगठन बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। दरअसल यूपी चुनाव शुरू होने से ठीक हफ्ता भर पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने मिशन उत्तर प्रदेश मुहिम लॉन्च करने का ऐलान कर दिया था। उनका कहना है कि किसानों का धरना स्थगित हुआ था पर आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और उसी के चलते किसान नेता राकेश टिकैत अब मिशन यूपी पर हैं। किसान आंदोलन से मोदी सरकार को झुकाने वाले किसान नेता एक बार फिर बीजेपी सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। यूपी चुनावों में सरकार की किसानों से अदावत बीजेपी को महंगी पड़ सकती है। पश्चिमी यूपी के शामली में आज सीएम योगी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन राकेश टिकैत ने पहले ही पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम किसानों से बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के नुमाइंदों को गांव-गांव पहुंचकर किसानों से बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम योगी के गर्मी निकालने वाले बयान को लेकर भी राकेश टिकैत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि योगी साहब ठंड करवा दें और बिजली का रेट कम कर दें, तब जाकर गर्मी खत्म होगी। मुजफ्फरनगर के कवाल कांड को लेकर भी राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। टिकैत ने कहा कि 2017 में बीजेपी ने इस मामले को काफी भुनाया था। इस चुनाव में भी गौरव सचिन को याद किया जा रहा है। अगर बीजेपी सरकार को उनके परिवार से इतना लगाव है तो उन्हें एमपी बना दें, उनके परिवार वालों को एमएलसी बनाएं ताकि उनका परिवार सशक्त हो सके। राकेश टिकैत का कहना है कि लगातार बीजेपी सरकार हरियाणा सरकार से तुलना करती है। हरियाणा में बिजली के बिल कम है तो यूपी सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर यूपी के किसानों के लिए बिजली रेट में कटौती तो करे, हरियाणा सरकार की तर्ज पर किसानों को सम्मान भी दे। देश में इस वक्त चुनाव का समय है और इस चुनावी मौसम में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए किसान तैयार बैठे हैं। ऐसे में किसानों ने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मिशन उत्तर प्रदेश है क्या। तो आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि बीजेपी एक ही भाषा समझती है, वोट, सीट और सत्ता की। मिशन उत्तर प्रदेश के तहत वो प्रदेश के किसानों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में जाकर बीजेपी के खिलाफ जनसभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये जिले हैं मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, बनारस और गोरखपुर। जिन 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उन 7 चरण के मुख्य जिले चुनकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार ने 2017 और 2021 में किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया है। अब संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे। 2017 में सरकार ने किसानों का लोन माफ करने का वादा किया था, लेकिन केवल 44 लाख का और वो भी 1 लाख तक का किसानों का लोन माफ किया गया। सरकार ने वादा किया था कि 14 दिनों में गन्ने की पेमेंट दिलाने का, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता से सरकार ने एक और वादा किया था। वो वादा था पर्याप्त बिजली और सस्ती बिजली दिलाने का, लेकिन यूपी में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है। वहीं वादा था फसल का दाना दाना खरीदने का, लेकिन सरकार ने धान की फसल का 1/3 और गेहूं की पैदावार का 6वां भी नहीं खरीदा है। किसान इन सारी बातों से नाराज हैं। वहीं एक और वादा था गौवंश की रक्षा का, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से किसान बेहद परेशान हैं और ये सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से किसानों के अंदर बीजेपी
बीजेपी के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, किसान लखीमपुर खीरी घटना को लेकर भी सरकार से नाराज हैं। किसानों की नाराजगी इस बात से है कि अजय मिश्र टेनी को लेकर सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि किसानों का कहना है कि पूरी घटना का षड्यंत्रकारी मंत्री अजय मिश्र टेनी ही है। हालांकि बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि अजय मिश्र टेनी बीजेपी की हार की वजह बन सकते हैं। ऐसे में बीजेपी भी उनसे दूरी बनाए हुए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में अजय मिश्र टेनी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से गायब है। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री आवास पर सांसदों के साथ चर्चा में वो नजर नहीं आए थे और ना ही कहीं अकेले चुनाव प्रचार करते उनकी तस्वीर सामने आई है। आप सभी को याद होगा कि जब किसानों ने आंदोलन स्थगित किया था, उस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा की 6 डिमांड थी, जिसमें से एक मांग ये भी थी कि मंत्री को हटाया जाए। और अब किसानों ने दोबारा से अपनी पुरानी मांग को दोहराया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं की है, बल्कि बार बार सिर्फ तारीख दे रही है, जिससे भी किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ गया है। किसान मोर्चे का दावा है कि उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े 57 किसान संगठन इस मिशन में उनके साथ हैं, क्योंकि किसान सरकार के झूठे दावों से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि जब से योगी सरकार आई है, उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई है, या यूं कहें कि बदतर हो गई है। अगर हमें उचित दाम मिलता तो हम दिल्ली में आंदोलन क्यों करते। किसानों का यह भी आरोप है कि मंत्री की बर्खास्तगी हो या एमएसपी पर गारंटी की मांग, ये सरकार हमारी किसी भी मांग को नहीं मान रही है। किसानों का यह भी मानना है कि मंत्री को शायद जातिगत वोटों के नुकसान की आशंका को लेकर सरकार बचा रही है, पर सरकार ने ना तो बजट में कुछ किसानों को दिया और ना ही किसानों से किया गया कोई वादा पूरा किया। हालांकि किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए सरकार इन्हें मनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन विपक्ष भी किसानों की इस नाराजगी को बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाकर पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि हर राज्य में किसानों की अच्छी संख्या है। खासकर पंजाब में तो बड़ी संख्या में किसान हैं। ऐसे में बीजेपी को सभी राज्यों में नुकसान हो सकता है और विपक्ष इसका खूब फायदा उठा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर थे, जहां उन्होंने किसानों से बात की। राहुल ने पीएम मोदी को राजा बताते हुए कहा कि आज का राजा जनता की नहीं सुनता है। किसान 1 साल ठंड और कोविड में सड़कों पर बैठे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बात करने की कोशिश तक नहीं की। यूपीए सरकार की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हमने किसानों की मांग पर 10 दिन में 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। हमारी मंशा आपके साथ पार्टनरशिप करने की है, जिससे कि आपको लगे कि ये आपकी सरकार है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ किया है, कांग्रेस पार्टी मर भी जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं करेगी। अब साफ है कि जब विपक्ष इतना इस मुद्दे को भुनाएगा तो बीजेपी को चिंता होना तो लाजमी है, क्योंकि किसान लगभग सभी राज्यों में निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में किसानों ने बीजेपी की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ा दी है और यूपी में जयंत किसानों के बीच जिस तरह से लोकप्रिय है, उस हिसाब से सपा रालोद गठबंधन का पड़ला भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में किसानों का मिशन यूपी सूबे में बीजेपी की नैया डुबा सकता है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।